मैं एक ऐसे कविताओं के डॉक्टर को बुलाना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं अपनी कविताओं के माध्यम से हंसाते गुदगुदाते हैं और बताते हैं कि हंसना जो है सबसे बढ़िया कोई थेरेपी है। हृदय रोग नहीं हो सकता, हंसने वाले को कहीं कोई रोग नहीं होता है। ऐसे पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं जो दिल्ली से हमारे बीच में चलकर आते हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें डॉक्टर सुनील जोगी। ये ऐसा जोगी है जो ओज को भी गाता है, हास्य को भी गाता है और जिसको भगवान ने अप्रतिम प्रतिभा भी दी है और देश के करोड़ों लोगों का प्यार भी दिया है। साधु संत महात्माओं के इस पवित्र मंच पर भी गाता है और आज भारत के बॉलीवुड की जो श्रेष्ठ फिल्में बन रही हैं उसमें भी वहाँ लिखता है, वहाँ भी इनके हस्ताक्षर है। अभी ठाकरे जो फिल्म आई है हमने तो देखनी, उसमें भी इन्हीं के वहाँ गीत गूंज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के श्रेष्ठतम जो सन्यासी हैं उनका ये आशीर्वाद पाता है। सुनील जोगी जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जोगी है ये योगी है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे जोगी के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार पूज्य स्वामी जी। दुनिया को योग सिखाने वाले, सारी दुनिया में योग का डंका बजाने वाले पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मुझे मिलता है हमेशा। कुंभ के इस पावन क्षेत्र में हूँ, प्रयागराज की पुण्य धारा पर हूँ और मैं तो स्वामी जी से भी अभी चर्चा हो रही थी कि दुनिया में अगर किसी को ये देखना हो कि श्रेष्ठतम सन्यासी संत कौन हो सकता है, उसका चरित्र देखना हो, उसका जीवन देखना हो, उसकी सेवाएं देखनी हो, तो उसे गुरु शरणानंद जी की शरण में जाना चाहिए। उनको देखकर लगता है कि भारत के सन्यासी कैसे होते हैं। मैं चाहता हूँ पूरा पंडाल उनके लिए एक बार अभिनंदन की तालियां, स्वामी रामदेव जी के लिए, आदरणीय श्रद्धेय ज्ञानानंद जी के लिए और बाकी जो संतगण हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। श्रीकांत शर्मा जी बैठे हैं, पीयूष जी हैं, पाठक जी, बहुत लोग हैं जो स्नेह देते हैं, आशीष देते हैं। मेरे स्वागत में आपने काफ़ी घनघोर तालियां बजाई थी। सोच सोच के मत करो, जो पूरे मन से यहाँ रही है। मैं सबसे पहले, ममता जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं हास्य का कवि हूँ, हर जगह मुझे हंसी दिखाई देती है, लेकिन मैं आज दूसरे रंग भी सुनाऊंगा जैसा स्वामी जी का आदेश है। ममता जी से मैंने कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया है? सबको भगवान ने ही बनाया है। कि ये राम कृष्ण बुद्ध महावीर नानक कबीर की धरती है। क्या बात है, वाह वाह। मुझे आपके दोनों हाथ उठे हुए तालियों के साथ बताएं कि मैं काव्य पाठ शुरू करूं। अभी 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 जोर से बजा दो एक बार। बहुत अच्छा। और ये कवियों का इलाज है। जैसे मैं बहुत बीमारियों का इलाज बताता हूँ ना, तो कवि यदि ताली ना बजाऊं तो बीमार हो जाएंगे, फिर कपालभाति अनुलोम विलोम भी नहीं कर पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जरा ऐसे। तो ताली बहुत श्रेष्ठ है संसार में, इसलिए बजाने के कहा जाता है कि स्वामी जी गरीब और अमीर की थाली में भेद हो सकता है, लेकिन गरीब और अमीर की ताली में कोई भेद नहीं हो सकता। तो बहुत समानता का, बहुत सद्भाव का, बहुत उल्लास का, बहुत प्रेम का प्रतीक है। आप किसी को सम्मान भी देते हैं तो ये दोनों हाथ जुड़ते हैं तो ताली भी बजती है और दोनों हाथ जुड़ते हैं तो प्रणाम होता है। कि ये राम कृष्ण बुद्ध महावीर नानक कबीर की धरती है। ये सस्य श्यामला पुण्य भूमि सबकी पीड़ा को हरती है। ऋषि मुनियों का सम्मान लिए और वंदे मातरम गान लिए। सदियों से गौरवशाली है भूमंडल पर सम्मान लिए। वो धन्य धन्य हो जाता है जो भी इसकी महिमा गाता। बोलो जय जय भारत माता, बोलो जय जय भारत माता, बोलो जय जय भारत माता। बहुत अच्छा जोगी जी, वाह वाह वाह।
ये रंग भी मैं सुनाना चाहता हूं। कुंभ में हूं, लोग मुझसे कहते हैं कविता समाज को क्या देती है, कविता ने क्या दिया। मैं 10 पंक्तियां कविता की पैरवी करता हूं। कविता का मंच है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था। लोग कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविताएं कौन सुनता है। देश के बड़े संत यहाँ, बड़े योगाचार्य और हजारों की भीड़ कविता सुनती है, तो लगता है पूरा हिंदुस्तान का एक लघु रूप यहाँ बैठा है। बहुत अच्छा। सुनील जोगी जी, ये इस कुंभ की आप जो जिस पावन धरती पर हो उसका ये सबसे बड़ा पंडाल और सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या बैठी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए भी कि लोग कहते, मुझसे कह रहे थे कि नदी के, गंगा जी के उस पार जो है कुंभ भरा हुआ है, यहाँ 2-3 किलोमीटर तक तो बीच में कोई पंडाल ही नहीं है। जब यहाँ आकर के देखते हैं तो सारा जनसैलाब यहाँ भरा हुआ है। ये हमारे गुरुदेव की महिमा। और आपकी कविताएं सुनने के लिए हम 2-3 दिन से अनाउंस कर रहे थे, तो मुझे लगता है जितने पूरे देश से श्रद्धालु आए हुए हैं, तो यहाँ इलाहाबाद भी, ये प्रयागराज भी इधर ही उमड़ पड़ा है। एक बार सबका अभिनंदन है आपकी उपस्थिति के लिए भी, और बहुत सभ्य उपस्थिति के लिए।